श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय सप्तम विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार श्लोक संख्या 18 शब्दार्थन व तात्पर्य दिव्य से श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। नार्थो बलेरयमुरुक्रमपाद शौचम आपह शिखा द्रुतवतो विबुधाधिपत्यम यो वै प्रतिश्रुतमृतेन चिकीर्षदन्यत् आत्मानमंगा मनसारये भीमेने। शब्दार्थ न कभी नहीं, अर्थः की तुलना में किसी महत्व का, भले ही शक्ति का, अयम यह उरुक्रमपाद शौचम श्री भगवान के पाद प्रक्षालन से प्राप्त आपह जल, शिखा धृतवतः सिर के ऊपर धारण करने वाले का, विबुध अधिपत्यम देवों के साम्राज्य के ऊपर प्रमुखता, यह जो वै निश्चय ही प्रतिश्रुतम दिया गया वचन, ऋतेना उसके अतिरिक्त, चिकीर्षत प्रयास किया गया, अन्य कुछ, आत्मानम अपना शरीर भी, अंग हे नारद, मनसा मन से, हरये हरि के प्रति, अभी मैंने समर्पित। अनुवाद। अपने सिर पर भगवान के कमल पाद प्रक्षालन, अपने सिर पर भगवान के कमल पाद प्रक्षालित जल को धारण करने वाले बलि महाराज ने अपने गुरु द्वारा मना किए जाने पर भी अपने वचन के अतिरिक्त मन में अन्य कुछ धारण नहीं किया। राजा ने भगवान के तीसरे पग को पूरा करने के लिए अपना शरीर भी समर्पित कर दिया। ऐसे महापुरुष के लिए अपने बाहुबल से जीते गए स्वर्ग के साम्राज्य का भी कोई महत्व नहीं था। तात्पर्य। बलि महाराज को इतना बड़ा भौतिक त्याग करने के बदले में भगवान की दिव्य कृपा प्राप्त करने से वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त हुआ था, जहां शाश्वत भोग की उतनी ही अथवा उससे भी अधिक सुविधाएं उपलब्ध थी। अतः बाहुबली से जीते गए स्वर्ग के साम्राज्य को त्याग करके उन्होंने कुछ खोया नहीं था। दूसरे शब्दों में, जब भगवान किसी की गाढ़ी कमाई को छीनकर बदले में शाश्वत जीवन के लिए अपनी दिव्य भक्ति, आनंद तथा ज्ञान प्रदान करते हैं, तो इसे ऐसे शुद्ध भक्त पर भगवान की विशेष कृपा समझनी चाहिए। भौतिक संपत्ति चाहे कितनी ही मोहक क्यों न हो, कभी स्थायी नहीं हो सकती। अतः मनुष्य को चाहिए कि स्वेच्छा से ऐसी संपत्ति का परित्याग कर दे, अन्यथा इस शरीर का त्याग करते समय उसे सारी संपत्ति को छोड़ना ही पड़ता है। बुद्धिमान मनुष्य जानता है कि समस्त भौतिक संपत्ति नाशवान है और इसका सर्वोत्तम उपयोग यह है कि इसे भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया जाए, जिससे भगवान प्रसन्न होकर उसे अपने परम धाम में स्थायी निवास दे सकें। भगवद गीता के 15वां अध्याय के 5वें और 6वें श्लोक में परम धाम की व्याख्या भगवान ने इस प्रकार की है। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञैः गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम् तत् न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। जिस मनुष्य के पास इस जगत में घर, भूमि, संतान, समाज, मित्रता तथा संपत्ति के रूप में आवश्यकता से अधिक जितना होता है, वह सब थोड़े समय के लिए ही उसके पास रहता है। कोई भी माया द्वारा उत्पन्न इस भ्रामक सामग्री को स्थायी रूप में नहीं रख सकता। ऐसा मालिक आत्म साक्षात्कार के विषय में अत्यधिक मोहग्रस्त रहता है। अतः
मनुष्य के पास या तो बिल्कुल कम हो या कुछ न हो, जिससे वह बनावटी प्रतिष्ठा से दूर रह सके। हम इस भौतिक जगत में तीनों गुणों के संसर्ग के कारण कलुषित रहते हैं। अतः जो कोई जितना ही इस क्षणिक संपत्ति की बजाय भगवत भक्ति के द्वारा आध्यात्मिक उन्नति करता है वह उतना ही भौतिक मोहासक्ति से मुक्त रहता है। जीवन की इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को आध्यात्मिक अस्तित्व तथा इसके स्थायी प्रभावों के विषय में पूरा विश्वास होना चाहिए। मनुष्य को स्वेच्छा से कम या तो बिना कठिनाई के अपना भौतिक अस्तित्व टिकाए रखने के लिए न्यूनतम चीजें इकट्ठी करने का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्य को कृत्रिम आवश्यकताओं का सृजन नहीं करना चाहिए। इससे मनुष्य को न्यूनतम से संतुष्ट रहने में सहायता मिलेगी। जीवन की कृत्रिम आवश्यकताएं इंद्रियों के कार्यकलाप हैं। आधुनिक सभ्यता की प्रगति इन्हीं इंद्रियों के कार्यकलापों पर आधारित है, अथवा दूसरे शब्दों में यह इंद्रिय तृप्ति की सभ्यता है। पूर्ण सभ्यता तो आत्मा की सभ्यता है। इंद्रिय तुष्टि चाहने वाले सुसंस्कृत मनुष्य पशुओं के तुल्य है, क्योंकि पशु इंद्रियों के कार्यकलापों से ऊपर नहीं उठ सकते। इंद्रियों से ऊपर मन है। मानसिक चिंतन की सभ्यता भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि मन के ऊपर बुद्धि है और भगवत गीता हमें बौद्धिक सभ्यता की जानकारी देती है। वैदिक साहित्य में मानवीय सभ्यता की अनेक दिशाएं बताई गई है, जिनमें इंद्रिय, मन, बुद्धि तथा आत्मा की सभ्यताएं सम्मिलित है। भगवत गीता में मूलतः मनुष्य की बुद्धि का विवरण मिलता है, जिससे वह क्रमशः आत्मा की सभ्यता की ओर अग्रसर होता है। श्रीमद् भागवत को तो आत्मा से संबंध विषय की पूर्ण मानवीय सभ्यता है। जैसे ही मनुष्य आत्मा की सभ्यता के पद तक उठ जाता है, वह ईश्वर के राज्य में जाने के योग्य बन जाता है, जिसका वर्णन भगवत गीता के उपर्युक्त श्लोकों में मिलता है। ईश्वर के साम्राज्य की प्रारंभिक जानकारी से हमें पता चलता है कि वहां सूर्य, चंद्र या बिजली की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अंधकार से युक्त इस भौतिक जगत में इनकी आवश्यकता पड़ती है। और भगवान के साम्राज्य के विषय में अन्य जानकारी हमें बताती है कि जो भी आत्मा की सभ्यता अर्थात भक्ति योग की विधि से उस साम्राज्य तक पहुंचता है, उसको जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तब मनुष्य आत्मा में स्थायी रूप में स्थित हो जाता है और उसे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति का पूरा ज्ञान हो जाता है। बलि महाराज ने अपने सारी भौतिक संपत्ति देकर बदले में आत्मा की सभ्यता का स्वीकार किया और इस प्रकार वे भगवान के साम्राज्य में पहुंचने के योग्य हो सके। स्वर्ग का साम्राज्य, जिसे उन्होंने अपनी भौतिक शक्ति के बल से प्राप्त किया था, ईश्वर के साम्राज्य से के समक्ष तुच्छ था। जो लोग इंद्र तुष्टि के लिए बनी भौतिक सभ्यता के सुख साधनों को प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें बलि महाराज के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए भगवत धाम प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जिन्होंने अपनी अर्जित भौतिक समृद्धि के बदले में भक्ति योग की विधि स्वीकार की उस जिसकी संस्कृति भगवत गीता में है और विस्तृत व्याख्या श्रीमद् भागवतम में है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि सतिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्यागजामरूपरि माधुरीं गौष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिकामाधवासं प्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो भगवान को समर्पित है
और अपनी सब कुछ चीजें समर्पित करते हैं, उनके लिए इस भौतिक जगत में कोई आसक्ति नहीं है, कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं है। जैसे बलि महाराज का उदाहरण इसमें है कि बलि महाराज ने, देखिए कितने भाग्यशाली है बलि महाराज। जब भगवान वामन देव ने दूसरा कदम उठाया, तीसरा पैर कहाँ रखो, तब वो गंगा जल, कमल पाद प्रक्षालित जल को, जिसने अपने सर पर भगवान के कमल पाद प्रक्षालित जल को धारण किया था। मतलब भाग्यशाली है कि भगवान की चरण का पाद प्रक्षालन हुआ उनका। और जो गंगा, कारणदक सागर का जल उनके भगवान को चरण को छूते हुए बलि महाराज के सर पर आए, तो उन्होंने प्राप्त किया था। और वो गुरु, उनके जो गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने विरोध किया कि तुम ये विष्णु है और तुम्हारा सब ले लेंगे। फिर भी उन्होंने गुरु की बात नहीं मानी और उन्होंने अपने वचन को स्मरण करते हुए कि नहीं, मुझे देना है, मैंने वचन दिया है, वो देना है। और कुछ उनके मन में नहीं था, बस मैंने वचन दिया तो मुझे देना है। और वो भी सामने भगवान है, तो कितनी बड़ी भक्ति है कि यस, मैंने भगवान को वचन दिया है कि मैं उनको ये भूमि दूंगा, तो देना चाहिए। यहां बलि महाराज के आत्मसमर्पण का वर्णन है कि उन्होंने मन में यह स्मरण रखा, और तीसरा पैर जब रखने का आया, भगवान ने तो 2 पैर में नाप लिया, तो तब तीसरे पग को पूरा करने के लिए अपना शरीर भी समर्पित कर लिया। इससे आत्मनिवेदन, बलि महाराज नवदा भक्ति में आत्मनिवेदन, सब कुछ समर्पित किया, अपने आप को भी समर्पित कर लिया। तो ये है बलि महाराज से शिक्षा प्राप्त करने का। और ये बलि महाराज के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ आत्मानम मनसा हरये अभिमेने, मतलब आत्मा मन सब हरि को समर्पित कर दिया। हमें ऐसा बनना है। ये जो शिक्षा है, शिक्षा सुनने के बाद हमें इस शिक्षा को धारण करनी चाहिए। यस, हम शुरुआत करेंगे। हम ऐसा नहीं एक दिन आएगा और भगवान आएंगे बोले, हाँ, भगवान आएंगे बोलेंगे सब कुछ दे दो, तो हम उस टाइम तैयार नहीं होंगे, हम भगवान को नहीं दे पाएंगे। ऐसे कथा सुनने से ऐसा लगता है यस, ऐसे ही बलि महाराज की तरह हम भी सब समर्पित कर देंगे भगवान को। ऐसे कथा से हमको ऐसे प्रेरणा मिलती है। लेकिन सोचो, अब भी भगवान आए और हमको बोले तुम्हारा घर सब कुछ मुझे दे दो और तुम जाओ, क्या हम रेडी हैं? बिल्कुल रेडी नहीं। हम बिल्कुल भी इस प्रकार के समर्पण से रेडी नहीं है। इसीलिए हमारा समर्पण सीखना है। हमें कैसे समर्पण करना चाहिए, वो बलि महाराज से सीखना है। धीरे 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 बलि महाराज ने भगवान को वचन दिया, उसके अलावा उनको कुछ भी स्मरण में नहीं था। स्पष्ट लिखते हैं, बलि महाराज ने अपने गुरु द्वारा मना किए जाने पर भी अपने वचन के अतिरिक्त मन में कुछ अन्य कुछ धारण नहीं किया। यानी बलि महाराज को शाप मिला था गुरु से, गुरु और अवज्ञा से, कि तुम्हारा जो भी है, तुम उससे, तुम्हारा जो भी ऐश्वर्य है उससे तुम रहित हो जाओगे, नाश हो जाएगा तुम्हारा सब ऐश्वर्य, तुम्हारी संपत्ति नाश हो जाएगी। लेकिन बलि महाराज बिल्कुल विचलित नहीं हुए। मन में उन्होंने यही धारण किया कि मुझे भगवान को क्या देना है, बस, दैट्स ऑल। हम भी ऐसा हो जाए तो कितना शांति होगा। सब कुछ भगवान की शरण में ही हम उनको दे दे। हम क्या करेंगे? यहां लिखा है कि पहला पॉइंट ये कि समर्पण करने से उन्होंने कुछ खोया नहीं। जो हम कल भी हमने देखा कि उन्होंने जो अपने बाहुबल से स्वर्ग जीता था, और स्वर्ग का सुख इस भौतिक जगत के सुख से करोड़ों गुना ज्यादा है, करोड़ों गुना ज्यादा। वो सुख भी उनको इच्छा नहीं थी। उनके लिए स्वर्ग के साम्राज्य का भी कोई महत्व नहीं था। अभी सोचिए, स्वर्ग के साम्राज्य इंद्र से भी बड़ा पद, मतलब इंद्र के भी ऊपर, क्योंकि इंद्र सब उनके अधीन हो गए थे, उन्होंने स्वर्ग जीत लिया था, तो उनके लिए स्वर्ग भी कुछ नहीं था। जाओ भगवान ले जाओ।
बाहुबल से जीते हुए साम्राज्य का कोई महत्व नहीं था, उन्होंने अपनी जात दे दी, अपने सर पे रख दो इधर। हाँ? कितनी बड़ी बात है। तो यहां लिखते हैं उन्होंने कुछ खोया नहीं था। दूसरे शब्दों में, जब भगवान किसी की गाढ़ी कमाई को छीनकर बदले में शाश्वत जीवन के लिए अपनी दिव्य भक्ति, आनंद तथा ज्ञान प्रदान करते हैं, तो ऐसे शुद्ध भक्तों पर भगवान की कृपा ही समझनी चाहिए, विशेष कृपा। भगवान कहते हैं ना भागवतम में, तद धने, मुझे वो श्लोक पूरा याद नहीं है, पर उसका तात्पर्य ऐसा है कि मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूं उसकी मैं सब संपत्ति ऐश्वर्य हर लेता हूं धीरे धीरे। तो जब हमारा ऐश्वर्य संपत्ति भगवान अपनी कृपा से ले लेते हैं तो भी हमें टेंशन नहीं करना चाहिए, ठीक है। यही शिक्षा प्राप्त करनी है। दूसरा, क्यों टेंशन नहीं करना? क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं कि भौतिक संपत्ति चाहे कितना भी क्यों ना हो, मोहक क्यों ना हो, स्थायी नहीं कभी हो सकती। हम स्थायी समझते हैं, हमारा जीवन को हम स्थायी समझते हैं। गच्छालयी, ये सबसे बड़ा वो है ना श्लोक, गच्छन्ति यमालयम, सब जीव यमालय जा रहे हैं। हानि हानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम, हानि हानि, प्रतिदिन सब जीव वो यम की ओर, यमराज की ओर जा रहे हैं। हमें ये डर नहीं है, भय नहीं है, और हमें ये ज्ञान भी नहीं है। तो जब हमारा मृत्यु आएगा तो स्वेच्छा से या जबरदस्ती से हमें इसको त्याग करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम स्वेच्छा से ऐसी संपत्ति का, मनुष्य को चाहिए कि स्वेच्छा से ऐसी संपत्ति का परित्याग कर दे, नहीं तो ये छोड़ना तो पड़ेगा ये संपत्ति को। तो हम शुरुआत करें, हमें रातों रात तो हम चलो ये भगवान, ये मंदिर हम, हमारा घर भगवान को अर्पण कर दिया, हमारे संपत्ति बैंक बैलेंस भगवान को अर्पण कर दिया, नहीं, रातों रात नहीं हो सकता। लेकिन हमें शुरुआत करनी चाहिए धीरे धीरे धीरे, पहले 1%, 2%, 3%, 5%, 10%, कम से कम 50%, मरने से पहले 50% तक तो पहुंचना चाहिए। हमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। आज लोग इतने आसक्त हैं, इतने कमाते हैं और फिर रिटायर होते हैं, फिर और जॉब पकड़ लेते हैं। इसका परिणाम क्या आता है? कल मैं अपने एक भक्त को मिला उसमें, तो उनको, वो रिटायर थे, मैं बोला आप बहुत अच्छा दिन प्रतिदिन मंगल आरती जाते हैं, मैं बोला आप बहुत सौभाग्यशाली है। मैंने बोला आपने कोई जॉब तो नहीं लिया दूसरा? बोला नहीं नहीं, जॉब क्या लेने की आवश्यकता है, प्रतिदिन मंगल आरती जाना कितना बड़ा सौभाग्य है। और रिटायर होने के बाद, लेकिन सब लोग ऐसे, ये भक्त की मानसिकता ऐसी है कि रिटायर होने के बाद क्या करना है, और दूसरा जॉब लेके और पैसा भी इकट्ठा करना है? नहीं, भक्त चाहता है कि पूरा मन, शरीर और वाणी और ऐश्वर्य सब कुछ भगवान को समर्पित करे। तो अभी हम देखते हैं कि लोग रिटायर होके दूसरी जॉब पकड़ लेते हैं, और अभी क्या हुआ, ऐसी जॉब पकड़ने से, वो नेवी के 9 सिपाही थे, अधिकारी थे, वो नेवी से रिटायर हो गया और कतार में जाके जॉब पकड़ लिया। अभी उसको फांसी की सजा हो गई, अभी चल रहा है सब, ये सब है। इससे अच्छा शांति से भगवान के भजन करते हैं। तो देखिए उसमें भी मृत्यु आने वाला है, लेकिन कम से कम भजन करके तो गए, जाए हम क्यों एक जॉब, दूसरा जॉब, तीसरा जॉब? हमें तो ये जॉब से मुक्ति प्राप्त करनी है, और हमें रियल जॉब में भगवान की भक्ति, ये भी जॉब है, प्रेममयी सेवा में लगनी है, बिना पगार, बिना भौतिक पगार। बिना पगार नहीं बोल सकते, भगवान बहुत कुछ देते हैं। बलि महाराज को कितना दिया, तो बिना पगार नहीं है, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, चाहे हम मांग नहीं रहे भगवान से, लेकिन ये पगार भगवान जो दे रहे हैं वो इस भौतिक जगत में स्वर्ग के साम्राज्य से भी अधिक पगार भगवान दे रहे हैं। ये हमें इसका रियलाइजेशन होगा, धीरे 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 होगा कि भगवान ने हमको क्या दिया। खूब पैसा प्राप्त करने के बाद किसी को मन की शांति नहीं मिलती,
और भगवत भक्ति करने से मन की शांति मिल जाती है। यस, यहां प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं कि व्यक्ति के पास कुछ नहीं हो या बहुत कम होना चाहिए ताकि वो आसानी से वो उसको दूर कर सके। यह लिखा है, जिस मनुष्य के पास इस जगत में घर, भूमि, संतान, समाज, मित्रता तथा संपत्ति के रूप में आवश्यकता से अधिक जितना होता है वह सब थोड़े समय के लिए उसके पास रहता है। कितनी बड़ी शिक्षा है। इसीलिए भक्त को ये जो भ्रम है, अहम ममेति, पुंसास्त्री मिथुने भाव में तत् तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहु अतो गुरुक्षेत्र सुताप्त वित्ते जनस्य मोहो अयम अहम ममेति। अहम ममेति में हम फंस जाते हैं और वो बढ़ता है, बढ़ता है, कम नहीं होता है। हमें कम करना है अहम ममेति। वो शुरुआत कहां से होती है? पुंसा स्त्री मिथुनी भाव में तद, जब पुरुष और स्त्री जातीय जीवन में जुड़ते हैं तब तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहू, हृदय ग्रंथि बहुत सॉलिड होती है। हृदय ग्रंथि, हृदय ग्रंथि यानी आत्मा और शरीर को बांधने वाली गांठ, ग्रंथि जबरदस्त होती है। अतो गुरुक्षेत्र सुताप्त वृत्ते, फिर घर, फिर परिवार, पुत्र, आप्त, अपने सगा वाला, गृह क्षेत्र, खेतर, प्रॉपर्टी, घर चाहिए, प्रॉपर्टी भी चाहिए। प्रॉपर्टी मतलब जमीन, गृह क्षेत्र खेतर, सूत पुत्र, आप्त परिवार जन, वित्ते धन चाहिए, गृह क्षेत्र सुताप्त वित्ते जन से। इस प्रकार ये प्राप्त करके प्रभुपाद यही लिखते हैं कि ये सब भूमि, संतान, समाज, मित्रता तथा संपत्ति के रूप में आवश्यकता से अधिक जितना होता है वह थोड़े समय के लिए पास रहता है, वो तो ज्यादा रहेगा नहीं। हम हमारी युवानी भी नहीं रही तो सब चला गया। ऐसे ही एक दिन आएगा और टाटा बाई बाई करना पड़ेगा ये संपत्ति को। वो दिन आए उससे पहले भरत महाराज की तरह, परीक्षित महाराज की तरह हमें इससे अलग हो जाना चाहिए। एटलीस्ट आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। ऐसा नहीं वो छोड़ के हम जंगल चले जाए, नहीं, आसक्ति कम करो। जब हमें कोई बिजनेस में प्रॉब्लम होता है पैसे का तो ठीक है, बिजनेस से होगा। इस प्रकार से हमारा जीवन होना चाहिए। एटलीस्ट 50 साल के बाद गया, ठीक है, जाने दो, वो हमारे हाथ में दे। इससे अच्छा मैं भगवान की सेवा में डालता तो कितना अच्छा होता है। इस प्रकार से हम आसक्ति से मुक्त होना चाहिए। क्योंकि हाँ, प्रभुपाद कहते हैं कि ये पॉइंट, आध्यात्मिक अस्तित्व के स्थायित्व के विषय में सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए, यानी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को स्वेच्छा से कम या तो बिना कठिनाई के अपना भौतिक अस्तित्व टिकाए रखने के लिए न्यूनतम चीजें इकट्ठी करने का अभ्यास करना चाहिए। यह अभ्यास करना पड़ेगा भाई। यहां तो पैसा आया नहीं और घर में एक और चीज आई नहीं। फ्रीज, फ्रीज आवश्यकता नहीं है, ठीक है, भगवान की सेवा के लिए ठीक है। तो फ्रीज में 10 दिन का कचरा पड़ा रहता है। नंदग्राम में फ्रीज नहीं है पर बहुत फ्रेश जीवन जीते हैं, फ्रेश। ये 4 दिन का सब्जी खाओ वासी, एक तो 4 दिन बाद आता है सब्जी और वो 4 दिन के बाद 8 दिन का बासी खाते हैं, भगवान को खिलाते हैं। तो फ्रीज, फिर सब आ जाएगा, इतनी चीज आ जाएगी, इतनी चीज आ जाएगी। यहां प्रभुपाद ना बोलते हैं कि कम से कम चीज होनी चाहिए, स्वेच्छा से। यस, मेरे पास कम चीज हो वो अच्छा है। स्वेच्छा से कम या तो बिना कठिनाई के अपना भौतिक अस्तित्व टिकाए रखने के लिए न्यूनतम चीजें इकट्ठी करने का अभ्यास करना चाहिए। जो कम से कम चीज में चल जाते हैं वो रखो, फिर एक और चीज लाओ, दूसरी चीज लाओ, तीसरी चीज लाओ। हमें भी मालूम नहीं वो हमारे घर में कितना चीज है। तो ऐसे इस प्रकार कृत्रिम आवश्यकता का सृजन होता है।
हमें इससे बचना है, ये बहुत बड़ी शिक्षा है। नहीं तो जैसे हम आवश्यकता बढ़ाते जाएंगे, अभी हम पहले क्या था, लोगों के पास इतना 14 इंच का टीवी था, फिर 20-22 इंच का टीवी हो गया, इतना मोटा टीवी इतना चौड़ा मोटा, अभी पतला हो गया, और 32 इंच का टीवी। 32 इंच का टीवी तो निकाल दिया, 65 इंच का टीवी। अभी लोग छोटी सी चीज में नहीं, अभी बड़ी चीज में आसक्त हो जाते हैं। अभी कौन इस प्रकार से, हम अपने घर में न्यूनतम चीजें इकट्ठी करने की जगह अधिकतम चीजें इकट्ठी करते हैं। फिर इतनी सारी चीजें रहती है, जब हम परिवार के साथ शॉपिंग के लिए जाएंगे तो कोई प्लास्टिक की दुकान में घुसे, अरे ये ले लो, ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो, इतनी हजारों चीज। मैं बोला रखो, सब चीज रखो, कुछ नहीं चाहिए, सब प्लास्टिक, 2 रुपए का प्लास्टिक इकट्ठा करना है, रखो, कुछ नहीं चाहिए। ऐसी ये कृत्रिम आवश्यकता है। हमें क्या चाहिए, इतना रखो। फिर ये बनाने का मशीन, वो बनाने का मशीन, बर्फ के गोला बनाने का मशीन आ गया घर में, आइसक्रीम बनाने का मशीन आ गया, कितना केक बनाने का मशीन आ गया, कितना मशीन 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 मशीन। हमारा आसक्ति इसमें रहेगा। और ये सब चीज आएगा, उससे पहले क्या आएगा, देखो उसके घर पे केक बनाने का मशीन है, इसके घर में आइसक्रीम बनाने का मशीन है, इसके घर में ये मशीन है, वो मशीन है, हम भी लाओ। तो ये इकट्ठा कहते हैं। अभी मशीन लाना है तो फिर काम धंधा करना पड़ेगा ज्यादा। हाँ, ये जॉब में नहीं होता है, दूसरा जॉब करो, तीसरा जॉब करो। ये सब न्यूनतम चीज, इसीलिए प्रभुपाद कहते कि बिना कठिनाई के अपना भौतिक अस्तित्व टिकाए रखना है। कानू प्रभु की तरह 12 बजे जाने का, 7 बजे बंद, भाई अभी कोई काम नहीं, जाओ, चाहिए ही नहीं कुछ। एक तो दांत कमजोर है तो क्या चाहिए, भात जो भी थोड़ा बहुत मिल गया चलेगा, 1-2 रोटी मिल गया, पूरे इतना न्यूनतम चीज है, तो मैं क्यों लोगों का काम करूं ज्यादा। ये भावना होनी चाहिए। सबसे बढ़िया स्टेप आपने भरा है, ऐसे ही करना चाहिए। और हमारे जीवन में अगर पैसा आता है, ऐसा नहीं है कि पैसा को त्याग दो, नहीं, पैसा आता है तो चीज लाओ, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक सोच के लाओ कि ये चीज आ रही घर में तो इससे मेरा और मेंटेनेंस तो नहीं बढ़ेगा ना, और मुझे और अधिक मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी ना, और मैं भगवान की सेवा में कम तो नहीं कर दूंगा ना। इस प्रकार से हमारी चेतना होनी चाहिए। आज शायद श्लोक भी ऐसा ही है, दान करना चाहिए, यज्ञ तप, तमोगुण में कैसा होता है। तो हमें प्रभुपाद कहते हैं मनुष्य को न्यूनतम से संतुष्ट रहने में सहायता मिलेगी। कम है, या आइसक्रीम बनाने का मशीन है तो आइसक्रीम खाने का आएगा ही नहीं, फ्रिज भी वो भगवान के भोग के लिए है तो इसमें कुछ रख भी नहीं सकते। अच्छा हमको अच्छा लगा ये चीज, आज सब्जी बहुत अच्छा लगा, चलो 2 दिन रखते हैं, नहीं, है ही नहीं चीज, उसको संभालने की व्यवस्था ही नहीं है। न्यूनतम चीज रखो, ज्यादा चीज, ज्यादा इसका मेंटेनेंस, ज्यादा धन की आवश्यकता होगी। और आधुनिक सभ्यता की इसी पे आधारित है, इंद्रिय तृप्ति पर आधारित। हमें इंद्रिय तृप्ति के लिए न्यूनतम प्रयास करना चाहिए, जितना चाहिए उतना लो, खाने के लिए चाहिए वो प्रयास करो, शरीर कपड़े के लिए जो वस्त्र है उसका प्रयास करो, ज्यादा मत जाओ। जो लोग इंद्रिय तुष्टि के लिए बनी भौतिक सभ्यता के सुख साधनों को प्राप्त कर चुके हैं, उनको बलि महाराज के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए भगवत धाम प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए ये भूल जाते हम, यहां लिखा है, प्रभुपाद कहते हैं कि भगवत गीता का श्लोक, न तद भाषयते सूर्यो न शशांक न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। हमें इस धाम के बारे में चिंतन करना चाहिए। यहां क्या है, यहां ये सब नहीं है, वहां जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ेगा, यहां तो हम इसी जगत में रहेंगे, भगवत धाम नहीं जाएंगे। तो हमें ये स्मरण करना चाहिए। अतः जो जितना ही इस क्षणिक संपत्ति के बजाय भगवत भक्ति के द्वारा आध्यात्मिक उन्नति करता है, वह उतना ही भौतिक मोहाशक्ति से मुक्त रहता है।
तो हम आध्यात्मिक उन्नति कब कर सकते हैं? जब हमारे पास ये ज्ञान हो कि यस, भगवान के धाम में सच्चिदानंद जीवन है, कभी मरने वाले नहीं हम भगवान के धाम में। ये ज्ञान प्राप्त करो और इसके लिए जो आवश्यकता है वो करो, भगवत भक्ति करो, और किसी के पीछे नहीं जाना चाहिए हमको। हमें ऐसे बलि महाराज से ही तो शिक्षा प्राप्त करनी है, बलि महाराज की से दौड़े नहीं। नहीं, ये बात सही है, मेरे गुरु की बात सही है कि ये विष्णु ये सब छीन लेगा। मैंने जैसे तैसे इतना मेहनत करके, समुद्र मंथन से शुरुआत करके इतना मेहनत से प्राप्त किया है, अभी मैं दे दूं भगवान को। हमारी चेतना ऐसी है, बलि महाराज की चेतना ऐसी नहीं है। यस, मैंने प्राप्त किया है, मैंने मेहनत की, तो मैं इसका भोगी हूं? नहीं, भोगी भगवान है। तो मैं भगवान की सेवा करूं, ये सब भगवान की सेवा में लगाऊं। अपना घर, जैसे भक्तों अपना घर में भक्तों को बुलाते हैं, कीर्तन करवाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। टीवी होता नहीं है भक्तों के घर में, टीवी साइड पर धक्का मार के फेंक देता है, और ये सब सेवा करता है। तो वो भगवत भक्त को धीरे 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 वो आसक्ति से मुक्त होगा, आसक्ति से मुक्त होगा। हमें आसक्ति से मुक्त होना है, यही हमारा मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। यदि हम नहीं मुक्त हुए तो फिर हमारा भगवत धाम जाने का प्रयास तो हम करेंगे ही नहीं। यदि हम आसक्ति और मोह से नहीं मुक्त होंगे तो हमें कितनी बार स्मरण करते हैं हम कि हम यहाँ के नहीं, हम भगवत धाम वाले हैं, हम तो भगवत धाम के वासी है, लेकिन गलती से इस जगत में आ गए। सुबह हम जाते हैं कहीं पे, कोई भी जगह घूमने जाते, कहीं पे भी जाते हैं, पूरा दिन घूमते हैं, मौज मस्ती करते हैं, लेकिन रात को तो घर याद आता है। तो हमें घर याद नहीं आता है, हमारा घर भगवत धाम, बैक होम, पुनः घर, बैक होम, बैक टू गॉड हेड। हमें भगवत धाम पुनः जाना है, और इसके लिए तो बलि महाराज ऐसी, भगवान ने बलि महाराज से ये मांगा कि हमको ऐसी लीला कथा का स्मरण स्मरण हो, और इस प्रकार हम अपने जीवन को शुद्ध करें, और बलि महाराज की तरह उनको पद चरण को अनुसरण करते हुए भगवत धाम प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हम प्रयास तो करें, हम तो प्रयास छोड़ दिया, चलो आजू बाजू वाले बहुत इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, चलो मैं भी इंद्रिय तृप्ति करूं। चलो इसके पास बड़ी कार आई, मैं भी बड़ी कार लूं। चलो उसके पास बहुत ऐश्वर्य टीवी, बड़ा टीवी है, मैं भी बड़ा टीवी लूं। नहीं, हमें इन लोगों का अनुकरण नहीं करना है, हमें बलि महाराज का अनुसरण करना है, फॉलो, उनके पद चिन्हों पर अनुसरण करना है। बलि महाराज ने क्या किया, कोई ऐसा नहीं सोचता है। लोग क्या बोलते हैं, ये मुझे अनिल अंबानी, अरे मुकेश अंबानी जैसा बनना है, बलि महाराज जैसा नहीं बनना है। किसी को भी आप पूछो, सिर्फ भक्त ऐसा बोलेंगे, मुझे बलि महाराज का अनुसरण करना है, मुझे ये मुकेश अंबानी, टाटा बिरला या इस सूरत के बड़े बड़े टोपी लोग, उनका अनुसरण नहीं करना, अनुकरण नहीं करना। ये अनुकरण है, हमें अनुसरण करना है बलि महाराज का। तो बलि महाराज का अनुसरण करने से हमारा जीवन पूरा सौभाग्यपूर्ण हो जाएगा, शुभ हो जाएगा। सिर्फ अनुसरण करने से, भगवत धाम मिलने से पहले ही हमारा शुभ हो जाएगा। तो भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में इसका पूरा वर्णन है, किस प्रकार से बलि महाराज का अनुसरण करें। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।